हेलो मेरे फूडीज, कुकी फैट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। गर्मी इतनी बढ़ रही है और गर्मी में कुल्फी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुल्फी की रेसिपी। जो कुल्फी आप मार्केट में खाते हैं ना, उससे भी अच्छी कुल्फी आज हम बनाने वाले हैं। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अमूल का दूध, जो कि आधा किलो है। आप जो भी दूध इस्तेमाल करते हैं वो दूध आप ले सकते हैं। अब इसको खोल कर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर कच्चा दूध है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का आखिर हमें उबालना ही है। अब दूध को उबल जाने देते हैं और जो गैस का फ्लेम है उसको आपको हाई रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पे तो दूध जल्दी उबलेगा नहीं। तो अब इसको छोड़ देते हैं और उबल जाने देते हैं। तो दूध उबल चुका है। गैस का जो फ्लेम है अब आपको उसको लो कर देना है और इसको चलाते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधे किलो दूध का इस्तेमाल किया है। आप 1 किलो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 किलो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध को हमें आधा होने तक पकाना है और जैसे ही आधा होगा ना, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज मतलब लाल पीला नीला हरा नहीं हो जाएगा। इसका जो कलर है वाइट से क्रीम हो जाएगा, क्योंकि जब दूध पकता रहता है तो उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। अगर आप कुल्फी में कलर चाहते हैं तो आप कलर में ना केसर डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास येलो फूड कलर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है नहीं तो आप इसको ऐसे भी पका सकते हैं। और अब बारी है दूध के अंदर चीनी डालने की, और चीनी मैंने यहाँ पर ली है आधी कटोरी। आपको मीठा कैसा पसंद है उसी हिसाब से आप चीनी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे। और ये देखिए, मैंने कहा था ना कि दूध का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है। दूध पहले कितना वाइट था, वैसे तो वाइट होता ही है। अब ये वाइट नहीं है, ये क्रीम है। तो अब अच्छी खुशबू के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए ना मैं इसके अंदर डाल दूंगी इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच। अब इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है, इलायची के दाने हैं, तो वो भी आप इसके अंदर पीस कर डाल सकते हैं। और चलाते ही चलाते दूध आधा हो चुका है और ये देखिए दूध के ऊपर भी कितनी अच्छी मलाई आनी शुरू हो चुकी है। बस जो किनारे पे भी मलाई लगी है ना कढ़ाई के, वो भी आपको निकाल कर दूध के अंदर डाल देनी है। अभी कुल्फी भी ना एकदम मलाईदार बनेगी। और अब बारी है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने की। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है पिस्ता, काजू और बादाम, जिसे मैंने काटा है बहुत ही छोटे टुकड़ों में। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है या फिर आप डालना नहीं चाहते तो आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हो। अब इसको चलाना बंद कर देते हैं और गैस का जो फ्लेम है उसको लो कर देते हैं। और इसको आपको अब इत्मीनान से पकाना है। अब आप इसको कम गैस पे रख कर बैठ भी सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आपको जो भी काम करना है, बस गैस का जो फ्लेम है उसको लो ही कर देना, ताकि जो दूध है वो धीरे 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 पकता रहे और गाढ़ा होता रहे। लेकिन हाँ, इसको बीच में आकर एक बार ज़रूर चला दें। कढ़ाई के किनारे में कितनी मोटी मलाई बन गई है। बस इसको निकाल निकाल के हमें वापस से दूध के अंदर डालना है। और दूध का भी कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये आधे से भी आधा हो चुका है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर हमें और पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। गर्मी में कुल्फी खाना सभी को बहुत पसंद होता है। होती ये भी है आइसक्रीम है, लेकिन आइसक्रीम नहीं होती है, क्योंकि आइसक्रीम का ना जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। बहुत सारे कलर होते हैं, फ्लेवर होते हैं। और जो कुल्फी है, कुल्फी में भी बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, लेकिन कुल्फी का जो टेस्ट है ना वो अलग ही हटके होता है। और ये कुल्फी सभी को खानी बहुत पसंद होती है, फिर चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो। तो गैस को बंद कर देते हैं, दूध को मैं यहीं तक पकाऊंगी। तो मेरे पास कुल्फी का ये प्लास्टिक मोल्ड है और ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आपको पास की मार्केट में मिल जाता है तो आप इसे वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा वाला मोल्ड नहीं है कुल्फी वाला, तो आप आइसक्रीम वाला भी ले सकते हैं। या फिर जब आप बाहर जाते हो, कॉफी पीते हो या फिर चाय पीते हो, जिस प्लास्टिक के गिलास में पीते हो ना, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें भी कुल्फी को जमा सकते हैं। और जब मैं कुल्फी को जमाने के लिए रखूंगी ना, तो मैं मोल्ड की कैप नहीं लगाऊंगी, मैं ये स्टिक लगाऊंगी। जब आप बाहर कुल्फी खाते हैं तो वो भी ऐसी ही स्टिक में होती है, तो मेरे पास भी रखी थी। तो मैं सोचा क्यों ना इसी में हम कुल्फी को जमा लेते हैं। तो जब आप कुल्फी को मोल्ड के अंदर जमने के लिए रखोगे तो इस तरह से बस हमें स्टिक लगा देनी है। अब जल्दी से मोल्ड के अंदर हम रबड़ी को डाल देते हैं।
तो गर्मी इतनी हो रही है और जब आप बाहर जाते हो तो आपको सिर्फ ठंडी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे आइसक्रीम या फिर कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी आइसक्रीम खाने के ना सभी शौकीन हैं, सभी को बहुत पसंद आती है। और इस कुल्फ़ी को तो घर पे बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है। इसमें ना ही तो ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जब भी आपका मन करे ना कुल्फ़ी खाने का, तो आप इसको घर पे ही बना सकते हैं। रबड़ी ना अभी थोड़ी-सी और बची हुई है, तो ये जो 2 मोल्ड खाली पड़े हैं ना, इसको भी खोल देते हैं और रबड़ी को हम डाल देते हैं इन दोनों मोल्ड के अंदर। आप इस कुल्फ़ी को कटोरी में भी जमा सकते हैं या फिर ग्लास में भी जमा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो रबड़ी मोल्ड के अंदर डाल दी है। अब बारी है इसको पैक करने की। पैक करने के लिए आप इस मोल्ड का ही कैप लगा सकते हैं। अगर आपको कैप नहीं लगानी है तो आप मोल्ड के ऊपर इस तरह से फॉइल पेपर लगा दीजिए और मोल्ड को पूरा कवर कर दीजिए। तो फॉइल पेपर से मोल्ड अच्छे से कवर हो चुका है। अब बारी है इसके ऊपर स्टिक लगाने की। तो मैंने कोशिश तो की थी कि मैं इसी से इसको छेद कर दूं फॉइल पेपर में, ताकि आसानी से लग जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैं चाकू का इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ पे इस तरह से हम छेद कर देंगे फॉइल पेपर के अंदर और अब लगा देंगे इसके अंदर स्टिक। कुल्फी अच्छे से जम जाए, इसीलिए मैं इसको पूरी रात के लिए फ्रीजर में ही रखा रहने दूंगी। तो जाती हूँ मैं इसको फ्रीजर में रखने। अब मैं आपको ये कल ही दिखाऊंगी। कुल्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। और वो कैसे पता चल रहा है, इस फॉइल पेपर के बाहर ना बहुत छोटी छोटी सी ना बहुत सारी बर्फ है। तो अब फॉइल पेपर को हटा के एक बार हम अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से अंदर से भी जमी है या फिर नहीं। तो ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको आराम आराम से ना हमें बाहर निकालना है। और ये देखिए घर में कुल्फी बनकर तैयार हो चुकी है और ये कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। अब इसको रख देंगे हम प्लेट के ऊपर। और जब आप इसको निकालोगे ना मोल्ड से बाहर कुल्फी को, तो उसको बर्फ के ऊपर ही रखें ताकि ये जल्दी ना पिघले। इसी तरह से हम मोल्ड में से सारी कुल्फी निकाल लेंगे और इसे रख देंगे बर्फ के ऊपर। मोल्ड में से मैंने सारी कुल्फी निकाल ली है। अब कुल्फी के ऊपर मैं डालूंगी बादाम और पिस्ता, जिसे मैंने काटा है बहुत ही छोटे टुकड़ों में। और मेरे पास ना ये रोज पेटल्स भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कुल्फी के ऊपर वो भी डाल देते हैं। जब हम किसी को सर्व करेंगे ना, तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये कुल्फी आप बाहर से लाए हो या फिर घर पे ही बनाई है, क्योंकि देखने में और जो खाने में इसका टेस्ट है ना, वो दोनों ही बाहर जैसे ही लग रहे हैं। तो मैं तो चली इस ठंडी ठंडी से कुल्फी को खाने। अगर आपको मेरी ये कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। और इस गर्मी में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कुल्फ़ी की रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।